किसी पाइप में पानी फ्लोइंग नहीं है और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ पानी को लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे इसको खींच के लेके जाते हैं, मतलब यहां से छोटा करके यहां से बाहर निकालते हैं, ऐसे हम करते हैं। तो इसी तरह पाइप में से नीचे जाने के लिए ये एक मूवमेंट शुरू होता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविंद्र एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल, और इसमें हम बातें करेंगे हम ह्यूमन कैसे खाना खाते हैं और उसमें से कैसे न्यूट्रिशन पाते हैं, है ना। तो इस बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखना, और उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल। फूड में से हमें जो चलने के लिए जो क्षमता चाहिए, हमारा जो एनर्जी चाहिए, वो जिस तरीके से हम पाते हैं उसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स है क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमने क्लास 6 में जान लिया था, उसमें से राफेज भी था और वाटर भी हम लेते हैं, ये सभी हमने क्लास 6 में जान लिया था। अभी हम जानेंगे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इस न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे लेते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। यही है हमारा आज का जो विषय है, यही इस बारे में ही हम बातें करेंगे। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब फूड लेने से शुरू करके वो डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करके इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना और जो जरूरत नहीं उसको बॉडी से निकालना, ये सारा प्रोसेस इस न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। और इस प्रोसेस को 5 डिफरेंट स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंजेशन, मतलब हम फूड लेते हैं कैसे, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। न्यूट्रिशन में पहला स्टेप है हमारा इंजेशन, मतलब हम जो खाना खाते हैं। तो हम खाना कैसे खाते हैं, मुंह के द्वारा हम खाना खाते हैं। और इसमें मुंह के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, मुंह के अंदर हमारा टीथ इन्वॉल्व है, टंग इन्वॉल्व है, और ये आप महसूस करते हैं कि आपके मुंह पे हमेशा पानी की तरह कुछ ना कुछ रहता है, और ये पानी जो है ये असल में पानी नहीं है, ये है सलाइवा। तो ये तीनों चीज का फंक्शन हम आज जानेंगे। पहला स्टेप डाइजेशन में, हम जब फूड लेते हैं तो उसको पहला काम होता है जो बड़ा पीसेस से उसको छोटा करना पड़ता है। तो उसको छोटा करने का काम जो करता है वो है हमारा टीथ। तो टीथ के बारे में अभी हम पूरा जानेंगे। ह्यूमन हैव 2 टाइप्स ऑफ टीथ, एक को कहते हैं मिल्क टीथ और एक को कहते हैं परमानेंट टीथ। ये जो मिल्क टीथ है ये बहुत छोटा एज से ये निकालना शुरू हो जाता है, 20 टीथ उसमें से निकलता है। एट द एज ऑफ 6 दे स्टार्ट फॉलिंग, एंड देन इन दैट प्लेस न्यू स्ट्रॉन्ग परमानेंट टीथ स्टार्ट ग्रोइंग, एंड देयर आर 32 टीथ। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है, और ये टाइप्स क्या क्या है, वो टाइप्स है इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ये टीथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करना है। तो एक ही जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ नहीं होगा, तो हमारा मुंह के जो शेप है और जो का शेप है उसके अनुसार हमारा फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का सेटिंग्स है। ऊपर या नीचे दोनों जो में हमारा एक ही टाइप का टीथ होता है। इंसिसर जो टीथ है वो 4 इन ईच, जो वो है फ्रंट टीथ। हमारा फ्रंट साइड का जो 4 टीथ है वो इंसिसर कहते हैं, और वो कटिंग और बाइटिंग के काम पे लगता है। किसी चीज को हम पहले जब खाना जब लेते हैं, मतलब
अगर आप एक एप्पल को खाना चाहते हैं तो पहले आप फ्रंट टीथ द्वारा उसको काटेंगे या बाइट करेंगे। यही है इंसिसर का फंक्शन। नेक्स्ट आता है कैनाइन। कैनाइन जो टीथ है वो ईच जो में 2 टीथ्स होता है, मतलब पूरा 4 टीथ होता है, नीचे 2 ऊपर 2, तो 4 टीथ वो भी कटिंग या ग्रिपिंग, किसी चीज को टाइटली पकड़ना हो तो हम फ्रंट के टीथ के पास जो 2 ऊपर 2 नीचे जो टीथ होता है वो दोनों टीथ से हम साइड से किसी चीज को खींचते हैं, तो उस काम में लगता है हमारा ये कैनाइन। स्पेशली हम जो ओमनिवोर्स है हमारा कैनाइन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये जो होता है ये कार्निवोर्स का कैनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा ये जो टाइगर है या लायन है उनका जो कैनाइन है वो हमारा जो कैनाइन से बहुत लंबा होता है, थोड़ा लंबा होता है, ये उनका को चीरने में उसको मदद मिलता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस किसी फूड को चीरने में काम पे आता है। हमारा जो कैनाइन है वो कंपैरेटिवली कार्निवोर्स से बहुत कम स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आफ्टर द कैनाइन्स 2 in the right side, 2 in the left side and 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. That means 4 and 4 8 premolars. ये जो टीथ है ये थोड़ा फ्लैट होता है और जो हम खाना खाते हैं उसको क्रशिंग मतलब उसको तोड़ने में मदद करता है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट आफ्टर द प्रीमोलर देयर आर 3 molars in the right side, 3 molar in the left side in the upper jaw and same 3 3 6 in the lower jaw. That means 12 teeth are molar in the back side. ये मोलर जो होता है ये हम जो खाना खाते हैं उसको ग्राइंडिंग या क्रशिंग करने में मतलब पूरा तोड़ने में मदद करता है। That means 32 teeth in all. Incisor there are 8 teeth in all. Canines there are 4 teeth. Premolar 8 teeth and molar there are 12 teeth. Total 30 teeth are there in permanent teeth. And the last teeth in right side of our upper jaw and left side of our upper jaw, right side of our lower jaw, left side of our lower jaw, 4 teeth. These 4 teeth are called wisdom teeth. They grow after we become adult. That means after 18 and they are called wisdom teeth. Then digestion का मतलब क्या होता है? Digestion is the breaking down of food. Whatever we are taking, the food we require to digest, and for that we are breaking the food into simple form, and so that the absorption become easy, and that process is called digestion. And teeth play an important role in the process of digestion to break down the foods what we take. Next, the tongue is a muscular organ which help in moving the foods what we take to front and back or sidewise. आगे पीछे दाएं बाएं ये जो फूड हम लेते हैं उसको घुमाने के लिए ये टांग हमारा हेल्प करता है। दूसरा है टांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये हमारा जो फूड आइटम्स है उसका टेस्ट को ये महसूस करता है। और हम क्या क्या टेस्ट महसूस करते हैं, वैसे तो हम बहुत सारा फूड आइटम्स को हम खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हम लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स लेते हैं, लेकिन हमारा टांग जो है ये हैविंग सम पार्ट्स लाइक आउटग्रोथ which help to feel the taste of the different kinds of food. Different kinds of food we are taking, but only 4 types of taste can feel by the tongue. These tastes are sweet, salty, bitter and sour. हम जो वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हमको मिलता है, इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं। लेकिन ये 4 जो मेजर टेस्ट है उसका डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम जब मिक्स करते हैं और उसको बनाते हैं तो उसका डिफरेंट टेस्ट हमको लगता है। बेसिक जो है वो 4 टेस्ट हम हमारा टांग के द्वारा पाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा सलाइवा।
हम जब फूड लेते हैं, ये सलाइवा जो सलिवरी ग्लैंड से निकलता है वो वन काइंड ऑफ लिक्विड है, जो पहले फूड जो लेते हैं उसको भिगोने का काम करता है। मतलब किसी भी फूड अगर हम लेते हैं, वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होकर उसको थोड़ा भिगा के उसको नरम कर देता है, और वो सलाइवा एक्चुअली डाइजेशन का भी काम करता है। जो भी फूड हम लेते हैं उसमें से जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को पहले थोड़ा ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, अगर आप एक टाइम या 2 टाइम खाना ना खाए और बहुत हंग्री फील कर रहे हैं, तो सडनली आपको एनर्जी का जरूरत है, तो अगर आप वो खाना खा ले, जाके स्टोमक पे डाइजेशन होने में 3 से 4 घंटा लगता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम अगर फूड खाएं तो एवरेज हर फूड का 3 से 4 घंटा समय लगता है डाइजेशन में इन स्टोमक। तो इंस्टेंट एनर्जी जो हमें चाहिए, अगर हम बहुत हंग्री है तो हम जो स्टार्च ले लेते हैं, वो सलाइवा क्या करता है, वो स्टार्च को थोड़ा डाइजेस्ट कर लेता है मुंह में, और खाना खाने के शुरुआत से ही हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। वही फंक्शन है सलाइवा का। और दूसरा, ये जो टांग जो भिगोया था, टांग जो डिफरेंट फूड हम खाए थे उसको इधर उधर घुमा के ये सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया। अब ये वो टांग क्या करेगा, उसको निगलने में, स्वॉलोइंग द फूड का हेल्प करेगा। और वो स्वॉलोइंग, अब देखना, ड्राई अगर कोई फूड आप खाएं तो उसको स्वॉल करने में आपको दिक्कत होगा। तो वो सलाइवा टंग के द्वारा मिक्स करके इजीली स्वॉल करता है, इजीली निगलने में मदद करता है। यही है डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप। फूड जो हम निगल चुके हैं वो जाएगा फूड पाइप के द्वारा स्टोमक पे। फूड पाइप नॉर्मली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर पाइप होता है। उसमें से जब फूड जाता है तो एक मूवमेंट होता है उसमें। किसी पाइप में पानी फ्लोइंग नहीं है और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ पानी को लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे इसको खींच के लेके जाते हैं। मतलब यहां से छोटा करके यहां से बाहर निकालते हैं, ऐसे हम करते हैं। तो इसी तरह पाइप में से नीचे जाने के लिए ये एक मूवमेंट शुरू होता है। पूरा ये माउथ से शुरू करके स्टोमक तक एक मूवमेंट शुरू होता है, और ये ऊपर से नीचे तक पूरा जो हम खाना खाते हैं उसको खींच के लेके चला जाता है। यही वॉइसोफेगस का काम है। नेक्स्ट स्टेप में फूड जब स्टोमक पे चला जाता है, स्टोमक इज ए थिक वॉल मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन। मतलब ये थैले की तरह है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक्स आर वेरी थिक। स्टोमक में से डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस निकलता है। ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इस डाइजेस्टिव जूस को कहते हैं पेप्सिन। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन का फंक्शन को इजी करने के लिए काम करता है। दूसरा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर कोई जार्म या बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ स्टोमक पे चला जाए तो ये एसिड वो जार्म या बैक्टीरिया को मारने में काम करता है। और ये एसिड है, इसलिए ये हमारा जो इनर वॉल ऑफ द स्टोमक ये थोड़ा थिक होता है और इसको डैमेज ना करे। म्यूकस निकलता है वॉल से, ताकि ये जो एसिड स्टोमक के इनसाइड वॉल को डैमेज ना करे। इन स्टोमक द फूड do not digest totally. The partially digested food then enter to small intestine. Next, it is the function of small intestine. It is also muscular and pipe-like structure, and which may be 7 meter long after the stomach before the large intestine. Now, इस small intestine से intestinal juice निकलता है, और ये जो हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर या पेनक्रियास है उसमें से जो डाइजेस्टिव जूस
ये इंटेस्टाइन में ही निकलता है। दिस इंटेस्टिनियल जूस एंड द डाइजेस्टिव जूस कंप्लीटली ब्रेक डाउन द partially digested food comes from the stomach and convert into simple nutrients, and that nutrients is absorbed by the wall of the small intestine. Actually, the liver secretes the bile juice, and that bile juice stored in gallbladder, and that bile juice is used to digest the fat. आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में किसी का स्टोन हो गया और गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करके काट के फेंक दिया, तो उन मरीजों को कहा जाता है कि वो फैट आइटम्स मत खाया करें, क्योंकि उनका बाइल जूस तो निकल गया नहीं, क्योंकि उन्होंने गॉल ब्लैडर को फेंक दिया। फूड वो अगर ज्यादा फैट खाएं तो उनको ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और गॉल ब्लैडर को काट के फेंक दिया, वो फैट ना खाए, इसलिए ये कहा जाता है। नेक्स्ट इट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास secrete the pancreatic juice which help in the digestion of carbohydrate and protein and also help in the digestion of fat. After the end of the digestion, this carbohydrate is converting into glucose, then fat is converting into fatty acid or glycerol, and protein is converting into amino acid, and that nutrients are absorbed by the wall of the small intestine. This is the function of small intestine. Next we will know how the small intestine absorb the nutrients. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये निकलता है, हम विली कहते हैं, और ये पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के द्वारा वो कवर हुआ होता है, और वो ब्लड वेसल न्यूट्रिएंट्स जो फूड का होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। और ये विली क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब सीधा जाने के लिए अगर ये पाइप अगर सीधा होता तो इजीली निकल जाता, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के लिए वो थोड़ा घुमा फिरा के जाने से टाइम ज्यादा लगता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ये विली, और ये विली कवर होता है ब्लड वेसल के द्वारा, और वो ब्लड वेसल फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके जाता है, वही है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बड़ा पाइप वाला जो मस्कुलर ट्यूब होता है उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। मेजर पोर्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रहता है वाटर एंड सम सॉल्ट, ये वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। देन assimilation. Assimilation is the process of utilizing the nutrients absorbed carbohydrate convert into glucose, and that glucose mixed with oxygen through the respiratory system, what the oxygen we take or inhale, that oxygen mixed with the glucose and give us energy. Amino acid we get from protein, that amino acid help in growth and repairing our worn out tissues. Fatty acid, minerals, vitamin and water, they do different functions in our body. Next it is egestion, the final absorption of water by the large intestine. The undigested food part and the roughage become harder, and they store to the anus near to the last part of the large intestine, and then after this digested by anus. The process of removal of undigested food from our body is called egestion. This is all about the nutrition of human being. I hope that I have discussed all the simple points whatever was in this topic. If you have any doubt in any point of my discussion, you must comment in my video. I will try to
reply the comments in the next video. If you like the discussion, you like my video and share it to others, and don't forget to subscribe my channel to get the next video, on the notification to get the message of my next videos. Thank you for watching the whole video.